जनवरी में सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। प्रयागराज में संगम तट पर सनातन के कई महारथी आएंगे। ये संत और महंत महाकुंभ के स्नान और ईश्वर के ध्यान का महाज्ञान देंगे। लेकिन इस बार महाकुंभ में एक कैंप ऐसा भी होगा जहां ज्ञानवापी के आदि विश्वेश्वर मंदिर की झलक पूरी दुनिया को दिखाई जाएगी। 352 साल पहले वाराणसी का ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर मंदिर कैसा था, इसका एक प्रतिरूप आप इस वक्त देख रहे हैं। देश है जहां हर छोटे बड़े त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसलिए 2013 के एक डेटा के हिसाब से भारत में लगभग 51 ऑफिशियल्स, 17 नेशनल और 34 रीजनल त्योहार हैं। और उसके अलावा तो बहुत सारे छोटे बड़े त्योहार हमने देखे ही हैं। और आज हम उसी में से एक त्योहार के बारे में बात करने वाले हैं जो 12 साल में एक बार आता है, दैट इज महाकुंभ। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे महाकुंभ की, जो 12 साल बाद आ रहा है, जिसमें हाल ही में आपके प्रधानमंत्री आपका इनॉग्रेशन करके आए हैं। और क्या है इसकी कहानी एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरीके से यह हमारे देश के लिए और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग विद व्हाट इज महाकुंभ या कुंभ का मतलब क्या होता है। देखिए, महाकुंभ या कुंभ का जो अर्थ होता है वो होता है कलश। और इसके 2-3 पर्सपेक्टिव है, 2-3 स्टोरी, बट एक स्टोरी है जो आपकी जुड़ी हुई है सागर मंथन से। सागर मंथन के दौरान ये कहा जाता है जो अमृत निकला था, एक्चुअली सागर मंथन के जो है उसमें आपकी देवों और असुरों की लड़ाई होती है। और उस वक्त पे कहा जाता है कि सागर मंथन के दौरान एक कलश में अमृत निकला था और उस अमृत को लेके देव बचाते हुए आपके असुरों से भागते हैं और वो आपकी 4 जगह रुकते हैं। और 4 जगह 12 दिन की इस लड़ाई में वो 4 जगह रुकते हैं और उन्हीं 4 प्लेसेस पे ये अमृत का कुछ अंश गिरता है, जहां पे आपके 4 जगह महाकुंभ या कुंभ मेला लगता है। और यही एक आपका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट माना जाता है कुंभ का। और ये जो कुंभ है ये 12 साल बाद मनाया जा रहा है, जो कि आपका जो 25 जनवरी स्टार्ट होगा 2025 में, जो कि 13 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है कि आपकी यूपी गवर्नमेंट ने 75 जो डिस्ट्रिक्ट्स थे यूपी के, उसमें एक और ऐड करके 76th डिस्ट्रिक्ट ऐड करा है, दैट इज महाकुंभ। अब इसका एक और पर्पस है। 12 साल में आपने सोचा कभी क्यों मनाया जाता है? बेसिकली 12 साल में इसीलिए मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये पढ़े जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से और वहां से डिसाइड होगा। 12 साल की तो सागर मंथन की कहानी, बट यस कहाँ होगा वो डिसाइड होता है आपके एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर से। और उससे जुपिटर को स्टडी किया जाता है और जुपिटर की स्टडी और उसके मूवमेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कौन से एरिया में आपका जो है कुंभ आपका ऑर्गेनाइज होगा या महाकुंभ होगा। यस, जो हमने बात की कि इस क्षेत्र को ही आपका महाकुंभ है घोषित कर दिया गया। सो नाउ आपका जो महाकुंभ, नाउ यूपी हैज नाउ 76 डिस्ट्रिक्ट, जो कि पहले 75 हुआ करते थे। नेक्स्ट, कहाँ ये महाकुंभ क्या है? तो एक सेक्रेड फेस्टिवल है, रिवर फेस्टिवल है, एक पिलग्रिमेज साइट है जो 4 जगह मनाई जाती है। 4 जगह आपका ये फंक्शन होता है, 4 जगह इस मेले को लगाया जाता है। और 12 साल में सबसे बड़ा आपका फंक्शन देखने के लिए मिलता है, मेला देखने के लिए मिलता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग आपकी इसी को कही गई है। कहते हैं कि सैटेलाइट से भी ये गैदरिंग आपकी व्यू करती है, इतना सुंदर और भव्य आपका ये पूरा ओकेजन हो जाता है। सो बेसिकली ये 4 नदियों पे आपने देखा होता है। सबसे पहला आपका त्रिवेणी संगम, जहां आपका प्रयागराज या फिर महाकुंभ जहां ये आने होने वाला है, जहां आपकी गंगा, जमुना जी और सरस्वती जी आपकी मिलती हैं। सेकंड आपका देखेंगे हम हरिद्वार में होता है, जो भी गंगा जी पे आपका स्टैब्लिश है। थर्ड आपको उज्जैन में देखने के लिए मिलेगा, शिप्रा नदी में। और चौथा आपको नासिक जो है गोदावरी नदी पे ये देखने के लिए मिलता है। तो ये 4 पावन या 22 प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको ये त्योहार होता हुआ दिखेगा। इसको याद करने की, हम यूपी वाले हैं भोजपुर, तो हमने एक तरीका किया था, हम इसको याद करते एक तरीके से पहुना। हमारे वहाँ दामाद को पहुना कहते हैं। तो पहुना से पी से प्रयागराज, पी से आपका ये हो गया, एच से आपका हरिद्वार, यू से आपका उज्जैन और एन से आपका नासिक। तो कुछ ऐसी पहुना के तरीके से हमने इस लोकेशन को याद करना का एक ट्रिक छोटी सी अपनी फॉर्म कर ली थी।
नाउ यस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री क्या है। माइथोलॉजिकल हिस्ट्री तो अपन को समझ आ गई, इसके बारे में और जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि इसका मेंशन हमें एंशंट में, मेडिवल में कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एंशिएंट टेक्स्ट में कहीं पे भी कुंभ मेला नहीं देखा गया। हमेशा जो बात की गई वो प्रयाग स्नान की या माघ स्नान की बात की गई। सो इट इज नॉट, कहीं पे भी आपने देखा नहीं कि कुंभ की बात की गई हो या कुंभ मेले की बात की गई हो। कुंभ बहुत देर बाद आया। तो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, चाहे आपका इनमें मेंशन किया था कि हाँ, एक तरीके का पवित्र स्नान देखने के लिए मिलता है जो आपके माघ के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। नदियों के किनारे एक सेक्रेड रिवर के या पानी के थ्रू लोग अपना वहां पे जाके स्नान करते हैं और एक बहुत बड़ा भव्य आपका होता है। लेकिन कहीं पे भी कुंभ मेला नाम नहीं है। तो कुंभ कहाँ से मिला, ये कुंभ की स्टोरी कहाँ से आती, वो भी हम आगे देखेंगे। दूसरा, हमें इसका मेंशन, आपने इसका महाभारत में भी मेंशन देखा है, पाली बुद्धिज्म के पाली टेक्स्ट में भी स्नान का मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो ऑफिशियल मेंशन हमें देखने के लिए मिलता है, ये हमें 7th सेंचुरी की हर्षा डायनेस्टी के दौरान जब हुएशांग आपके चाइनीज ट्रैवलर आए थे, उन्होंने भी अपनी जो किताब है उसमें मेंशन किया था कि प्रयागराज एक ऐसी सेक्रेड प्लेस है, मंदिरों का शहर है, जहाँ पे इस तरीके के पवित्र स्नान के बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन वहाँ पे भी प्रयाग मेला की बात की गई, कुंभ की बात ऑफिशियली नहीं की गई। ऐसा नहीं कि कुंभ मेले के बात में बात नहीं की, बट एज अ कुंभ नाम की बात नहीं कही गई है। देन आप देखेंगे कि अकबर के दौरान पे भी आपके एन.ए. अकबरी में भी इसके बारे में मेंशन है। वो तो इनफैक्ट यहाँ तक उसमें ये मेंशन है कि ये इतना भव्य समारोह होता था, इतने ज़्यादा हिंदू पिलग्रिमेजेस आते थे कि आपका आपके पेड़ों तक को काटना पड़ता था, जंगल पूरे भर जाते थे कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे नदियों के किनारे आपके श्रद्धालु उमड़ते थे। सो यस, आपकी एन.ए. अकबरी हर्षा के टाइम पे, महाभारत में भी, पाली टेक्स्ट में भी, ऋग्वेद में, इन सारी चीज़ों का आपको मेंशन देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो माइथोलॉजिकल है वो तो ये अमृत की कहानी आपकी सागर मंथन के दौरान आपने देखी ही देखी। बट यस, बिफोर दिस इंफॉर्मेशन, मिला कहाँ से कुंभ मेला नाम? तो कुंभ आपका जो नाम मिलता है वो आपका मिलता है ब्रिटिशर्स के दौरान। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, आपकी एक कमिटी बनाते हैं, प्रयाग कमेटी या एक कमेटी फॉर्म होती है, वहाँ से जो आपका इसको नाम मिलता है एज अ कुंभ मेला। सो इससे पहले प्रयाग या माघ मेला कहा जाता था, लेकिन माना जाता है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद, उनकी मीटिंग के बाद में आपका इसको नाम दिया गया कुंभ मेला। और कहीं ना कहीं हिस्ट्री ये कहती है कि इंटरनेशनल स्तर पे इस मेले को बढ़ावा देने की जो आपका एक इनिशिएटिव था वो ब्रिटिशर्स का था, वहाँ से ये नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बन के उभरा। इसीलिए इस कुंभ मेले में केवल भारतीय नहीं, दुनिया भर के कोने से लोग यहाँ स्नान करने इस पवित्र टाइम पे आते हैं। नाउ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आता है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। अब यूनेस्को क्या है, एक ऐसा संगठन जो इस तरीके की मॉन्यूमेंट्स की और पीस मेंटेन करने का काम करती है, उनके प्रोटेक्शन का काम करती है। और उसकी 2 तरीके की साइट्स होती हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल साइट्स वो होती हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जैसे कि रेड फोर्ट या ताजमहल। इनटैंजिबल चीज़ें वो होती हैं, हेरिटेज वो होता है जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। लाइक यू कैन सेंस दैट, यू कैन फील दैट, आप उसको सुन सकते हैं लेकिन यू कांट टच दैट, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि कुंभ मेला 2016 में हमने यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज में कुंभ मेला को डाला, और उससे पहले भी भारत की बहुत सारी ऐसी, चाहे वो वैदिक चांटिंग हो, चाहे वो आपकी रामलीला हो, वो सब आपका यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। साथ ही साथ हाल ही में 2021 में हमने आपके बंगाल में जो मनाए जाने वाले भव्य दुर्गा पूजा है उसको भी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया। और अब एकदम रिसेंट में हमने गुजरात के गरबा को शामिल किया है। सो यस, व्हाट इज इंटेंजिबल कल्चरल साइट? तो यूनेस्को कहता है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स वो साइट्स हैं जो, या कल्चरल हेरिटेज वो है
जो किसी ट्रेडिशन, नॉलेज, स्किल या एक्सप्रेशन का पास ऑन है जनरेशन टू जनरेशन, या उस चीज को बढ़ावा देता है, चाहे वो रिचुअल्स हो, म्यूजिक हो, डांस हो, ओरल ट्रेडिशंस हो, या किसी भी तरीके का क्राफ्टमैनशिप, इन सारी चीज़ों को आप यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डालते हैं। वर्ल्ड वाइड बात करें तो यस बहुत सारी हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं जो इसमें मौजूद हैं। सो यस, सबसे आप देखेंगे शुरू होती है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग, देन आपका रामलीला जो आपका एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस जो हमारे वहाँ जो सबसे भव्य माना जाता है, फिर आपका कुटियट्टम संस्कृत थिएटर जो है, रामा फेस्टिवल्स है आपका हिमालयन में, मुदियट्टू जो आपका केरला में मना सेलिब्रेट किया जाता है, डांस एंड ड्रामा है आपका। देन आप यहाँ पे देखेंगे आप आगे देखेंगे कलबेलिया डांस जो राजस्थान में आपकी जो कम्युनिटी परफॉर्म करती है, बहुत ही खूबसूरत डांस है। अक्सर हमने ऑलमोस्ट हर स्कूल के एनुअल फंक्शन में कलबेलिया या उस तरीके का डांस हमने डेफिनेटली म्यूजिक देखा है। देन छाऊ डांस आपको देखने के लिए मिलेगा, बुद्धिज्म चांटिंग्स इन लद्दाख। उसके बाद आपका संस्कृताना एक रिचुअल सिंगिंग है जो मणिपुर में होती है, उसको 2013 में मिला। देन हमारा ट्रेडिशनल कॉपर ब्रास की जो मेकिंग्स होती हैं वो हमें देखने के लिए मिली। पंजाब एरिया में योगा को हमने 2016 में डाला, वहीं से हमने इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हुई। नवरोज़ जो आपका न्यू ईयर फेस्टिवल होता है उसको भी हमने देखा। कुंभ मेला यस 2017, दुर्गा पूजा इन 2021 एंड गरबा ऑफ गुजरात इन 2023। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो हेरिटेज हैं जो यूनेस्को के इंटेंजिबल में आते हैं। यूपीएससी कभी काल के पूछ लेता है कि कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई, कौन सी किस धर्म की है, या कौन सी किस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, या उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। महाकुंभ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाल ही में है, नया डिस्ट्रिक्ट बना है, एक एंशंट पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा, या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एंशंट भी पर्सपेक्टिव इसका न्यूज़ में है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाता है। होप सो आपको ये वीडियो इन शॉर्ट में हमने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रेजेंट की हो। और जाते जाते मैं आपको ये भी बताऊंगी कहीं ना कहीं जो कुंभ की कहानी है वो बीएचयू से भी जुड़ी है, ठीक है, दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहा जाता है कि कुंभ जो मेला कमेटी थी उसका बहुत बड़ा रोल था ब्रिटिशर्स को देश से भगाने के लिए, या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा रोल था। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि कुंभ मेले में अलग अलग अखाड़े और अलग अलग जो आपने देखा अखाड़े होते हैं, अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, समितिज़ होती हैं। यही जो समिति होती, चाहे वो किन्नर अखाड़ा वन ऑफ द बहुत ब्यूटीफुल अखाड़ा होता है, कभी आप जाएं तो प्लीज़ उसे एक्सपीरियंस करें। और बहुत से अघोरियों के अलग अलग अखाड़े होते हैं, बहुत से संत और साधु वहाँ आते हैं दुनिया भर से। तो आपके वो अखाड़ा जो थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पे अखाड़ा थी, आपकी प्रयाग कमेटी थी, आपकी सनातन धर्म समिति थी, इन सब ने मिलके कहा जाता है कहीं ना कहीं मदन मोहन मालवीय जी को एक नरेटिव दिया कि आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए जो कहीं ना कहीं हिंदुज़म या हिंदुज़म की बात करे या उसको प्रमोट करे। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बीएचयू की जो कहानी है वो आपकी इसी कुंभ मेले में शुरू हुई थी। थैंक यू। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।